अब देख रहे हैं पीबीएन न्यूज में हूं शब। अब वक्त है दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो डालते एक नजर। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को ईडब्ल्यूएस कोड के तहत आरक्षण को बरकरार रखा है। बता दें कि चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच के बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। उन्होंने कहा है कि 103वां संविधान संशोधन वैध है। भारत के संविधान में 103वां संशोधन करके समान वर्ग के गरीब छात्रों के लिए आरक्षण का ये प्रावधान किया गया है। बता दें कि 5 सदस्यों वाली पीठ ने 3 और 2 से आरक्षण के पक्ष में फैसला किया है। आरक्षण के पक्ष में फैसला देने वालों में जस्टिस दिनेश महेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आर्थिक रूप से पिछले लोगों को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर सहमति जताई। बताते चले कि जस्टिस महेश्वरी ने कहा है कि आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के हित के लिए एक सकारात्मक उपाय है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। वहीं 50% तय आरक्षण सीमा के अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक है। वहीं आरक्षण के खिलाफ फैसले देने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा है 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है। ये समानता का गहरा आघात है। आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा में दखल विभाजन को बढ़ाएगा। वहीं जस्टिस त्रिवेदी ने कहा है कि संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस को अलग वर्ग के रूप में बताना तार्किक वर्गीकरण है। इसके बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा है संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया है। जनवरी 2019 में संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित किया था और इसके बाद तत्काल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मुहर लगा दी थी। वहीं भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण प्राप्त। देश के 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। इनमें बिहार और यूपी की 2 सीटें भी शामिल हैं। बताते चले कि इनमें से एक सीट गोपालगंज की भी है, जहां बीजेपी की जीत को इसलिए अहम माना जा रहा है कि अब बिहार में उसका सत्तारूढ़ जनता दल के साथ गठबंधन नहीं है। हालांकि मोकामा सीट पर बीजेपी को आरजेडी प्रत्याशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। उधर यूपी में लखीमपुर खीरी के गोला कोकरनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर बाजी मारी। यहां समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाकर भी बीजेपी को शिकस्त न दे सकी, जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक से इतर बीजेपी के पांव पसारने की कोशिश को तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर टीआरएस ने हार के बाद फिर झटका दिया है। टीआरएस के उम्मीदवार ने 10,000 वोटों से चुनाव जीता है। बताते चले कि इन चुनावों के नतीजों में बिहार में महागठबंधन बीजेपी और अनंत सिंह हर किसी के लिए संदेश है। करीब 3 महीने पहले नीतीश कुमार के बीजेपी से नाता तोड़ने और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला उपचुनाव था। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी को बीजेपी की चुनाव जीतने की रणनीति से बहुत कुछ सीखना होगा। अमेरिका में इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वही बोल रहे हैं जो बराक ओबामा और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोल रहे थे। बताते चले कि ऐसा शायद ही होता है कि पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव प्रचार के दौरान एक ही दिन ओबामा और बाइडेन ने वही कहा जो ट्रंप कह रहे थे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बताते चले कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने मतदाताओं से एक ही अपील की और वो ये है कि निकले और वोट दें। बाइडेन, ओबामा और ट्रंप मध्य अवधि चुनाव में मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे थे, जहां मंगलवार को अमेरिका में हो रहे मध्य अवधि चुनाव से ये तय करेगा कि कांग्रेस में किसका वर्चस्व होगा। बताते चले कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों के लिए चुनाव होंगे। वहीं सीनेट की 36 सीटों पर जोर आजमाइश होगी। कल कार्तिक पूर्णिमा पर साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। बताते चले कि भारत में चंद्र ग्रहण दिखने के कारण इसका सूतक काल मान होगा। वहीं देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्व
चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। बताते चले कि देश की पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्र ग्रहण जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलेगा, जहां 8 नवंबर को शाम के समय जैसे ही चंद्रोदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर खत्म हो जाएगा। वहीं 8 नवंबर यानी मंगलवार को देश दुनिया में साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण दिखने को मिलेगा। ग्रहण पूर्ण चंद्रमा होगा। आपको बताते चले कि 15 दिनों के अंतराल पर ये दूसरा ग्रहण होगा। इसके पहले बीते 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी पुल हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है, जिन विभाग के अफसरों से जवाब मांगा गया है। बता दें कि उनमें गृह विभाग, शहरी गृह विभाग, मोरबी नगरपालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल है। गौरतलब है कि मोरबी में ब्रिटिश राज में बना सस्पेंशन ब्रिज 30 अक्टूबर को टूटकर गिर गया था। इस हादसे में 135 लोग मारे गए थे। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक हफ्ते के अंदर पूरे घटनाक्रम को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय